Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take a lesson, A Truly Beautiful Mind. ये लेसन एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा गया है। देखते हैं। Who do you think of? किसके बारे में आप सोचते हैं? When you hear the word genius, जब आप जीनियस मीन्स बुद्धिमान, जब आप बुद्धिमान शब्द को सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज जीनियस, कौन आदमी बुद्धिमान है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक, क्या क्वालिटीज़ होती हैं आप सोचते हैं? अ जीनियस हैज, एक बुद्धिमान व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं? वी शैल नाउ रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, एक जर्मन मीन्स जर्मनी का जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने दुनिया पर एक तूफानी प्रभाव डाला, यानी कि उसने दुनिया को एक तूफान के जैसे प्रभावित किया। अबाउट 100 years ago, 100 साल पहले, इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में, द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन, 26 साल पुरानी 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन मीन्स, क्विक मीन्स तेज, सक्सेशन मीन्स क्रम से, उत्तराधिकार या क्रम से, यानी कि एक के बाद एक। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स बिल्कुल बहुत ही जोरदार तरीके से प्रभाव डालने वाले पेपर्स को प्रकाशित किया गया। अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। वो पेपर किस बारे में थे? प्रकाश के बारे में थे। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मीन्स कण, कणों की गति के बारे में थे। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स विद्युत गतिकी, यानी कि जिसमें विद्युत और डायनामिक्स, विद्युत की गति, इसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा विज्ञान, विद्युत गतिकी। ऑफ मूविंग बॉडीज, मूविंग बॉडीज मीन्स और घूमते हुए जो पिंड होते हैं, बॉडी मीन्स पिंड या कोई भी बॉडी जो घूम रहे होते हैं उनके बारे में। एन एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में, यानी कि जो पेपर प्रकाशित हुए वो उपरोक्त इन विषयों के बारे में थे जो अभी हमने बात की है। हीज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेज, ओनली अ फ्यू पेजेज इन साइंटिफिक जर्नल्स, उसके जो कार्य थे, टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेज, वो उनमें से बहुत ही कम पेज प्राप्त कर पाए इन साइंटिफिक जर्नल्स, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, यानी कि उसके जो शोध थे वो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में ज़्यादा छपे नहीं, बहुत कम उसकी जानकारी दी गई। बट चेंज्ड फॉर एवर, लेकिन उसने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, ऑफ स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में, आकाश अंतरिक्ष के बारे में जो हमारी समझ थी उसने पूरी तरीके से बदल दिया। टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस मीन्स ब्रह्मांड, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी समझ थी वो सब बिल्कुल बदल गई। हालांकि जो पत्रिकाएं, वैज्ञानिक पत्रिकाएं छपती थी वहाँ उसमें जगह ज़्यादा नहीं मिली।
एंड ट्रांसफॉर्म्ड, और बदल दिया द नेम आइंस्टीन, आइंस्टीन के नाम को बदल दिया इनटू अ सिनोनिम्स फॉर जीनियस। सिनोनिम मीन्स पर्याय, जीनियस यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पर्याय के रूप में बदल दिया आइंस्टीन के नाम को। यानी कि जो ये पेपर छपे और जो खोज हुई उससे आइंस्टीन का नाम सचमुच एक बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में का उसका एक पर्याय बन गया। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनके 50 सालों के बाद, यानी उनकी मृत्यु के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स, रेन्स में शासन करना, स्टिल मीन्स अभी भी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता है आज भी वो शासन करती है। फिफ्टी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद में भी अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमानी है, वो आज भी रेंज में शासन करती है, यानी राज करती है। यानी आज भी उनकी जो बुद्धिमत्ता की चर्चा है आज भी लगातार बनी हुई है, आज तक वो ख़त्म नहीं हो पाई है। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 में इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन शहर उल्म में उनका जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन मीन संकेत, बिना कोई संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टिनीड, ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन मीन्स भाग्य, डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है, ग्रेटनेस मीन्स महान, कि उनका भाग्य महान बनने के लिए हुआ है, ऐसे कोई भी संकेत नहीं थे। विदाउट एनी इंडिकेशन, ऐसे कोई संकेत नहीं थे दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो बहुत ही किस्मत वाले और बहुत महान होने वाले हैं, ऐसा कोई संकेत उनके जन्म के साथ नहीं था। ऑन दी कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत, इसके उल्टा जरूर था। हिज मदर थॉट, उनकी माता ने सोचा, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, फ्रीक मीन्स सनकी, कि अल्बर्ट बिल्कुल सनकी है, फ्रीक मीन्स सनकी, पागल के जैसे। टू हर, उसके लिए, यानी उसकी माता के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, लार्ज मीन्स बड़ा। उसकी माता को लगता था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर है वो बहुत बड़ा है, नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा उसका सिर है, इसलिए वो नॉर्मल ही नहीं लगता था, बहुत महान होने के तो कोई बात ही नहीं थी। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन कोई बातचीत नहीं करता था। When he finally did learn to speak, जब उसने अंततः बोलना सीखा, तो ही अटर्ड, वो बोलता था, एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज़ को 2 बार में, यानी कि जैसे उसे पानी कहना है तो पानी पानी 2 बार वो कह करके फिर वो चीज़ों को, एक एक शब्द को सीखता था, ऐसा वो बच्चा था आइंस्टीन। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन ये नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ में क्या किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स, और अपने खेल के साथियों के साथ में क्या किया जाए, यानी कि
उसे खेलना कूदना, दूसरे बच्चों के साथ रहना, इसकी कोई समझ नहीं थी। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो खेल वाले बच्चे होते थे साथ के, वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, यानी उबाऊ उबाऊ भाई। यानी उसके साथ बच्चे खेलने से ऊब जाते थे क्योंकि वो खेल ही नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। सो द यंगस्टर, इस प्रकार से वो छोटा बालक, यंगस्टर मीन्स छोटा बालक, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, प्लेड बाई हिमसेल्फ, वो अकेला खेलता था क्योंकि बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, वो अकेला ही खेलता था। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अकेला ही खेलता था। इस बॉक्स में जो दिया गया है उसको देखते हैं। ओटो न्यूगेबार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार हैं प्राचीन मैथमेटिक्स के, टोल्ड अ स्टोरी, एक कहानी बताया, अबाउट द बॉय आइंस्टीन, कि आइंस्टीन के बारे में कहानी बताया, दैट ही कैरेक्टराइजेज, वो चरित्र बताते हैं, एज अ लीजेंड, लीजेंड मीन्स दंत कथा, एज अ लीजेंड, बहुत ही महान, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन फेयरली मीन्स शुद्ध रूप से, ऑथेंटिक मीन्स प्रामाणिक, लेकिन ये शुद्ध रूप से प्रामाणिक लगती है। एज ही वाज अ लेट टॉकर, चूँकि वो देर से बोलने वाला था। हिज पेरेंट्स वी आर वरीड, उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में। एट द सपर, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन करने समय में, सपर टेबल, वन नाइट, एक रात में, ही ब्रोक हिज साइलेंस, ब्रोक मीन्स तोड़ा, साइलेंस में चुप्पी, बच्चे ने अपनी चुप्पी तोड़ी, टू से, ये कहने के लिए कि द सूप इज टू हॉट, कि जो सूप बहुत ही गर्म है, ये कहने के लिए चुप्पी तोड़ी। ग्रेटली रिलीव्ड, रिलीव मीन्स राहत, बहुत राहत मिली, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, आस्क्ड, और पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, पूछा कि इसके पहले तुमने कोई शब्द क्यों नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ, अप टू नाउ मीन्स अभी तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मीन्स सब कुछ ठीक ठाक था, क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक ठाक था इसलिए मैं नहीं बोला। एक कहानी बताई जाती है अल्बर्ट आइंस्टीन के बोलने के बारे में, कि वो कभी बोलते नहीं थे और अचानक उन्होंने कहा सूप बहुत गर्म है, ये बोला। इसके पहले वो कभी बोले नहीं थे और कई साल बीत गए थे, उनके माता पिता सोच रहे थे कि ये बोल नहीं पाएगा कभी भी। आगे देखते हैं कहानी। ही स्पेशली लव्ड मैथमेटिकल, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, विशेष रूप से वो पसंद करते थे मैकेनिकल टॉयज, यानी मशीनी खिलौने, यानी बच्चों के साथ खेलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, बल्कि मशीनी खिलौनों के साथ में उन्हें खेलना अच्छा लगता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, लुकिंग मीन्स देख करके, न्यू बॉर्न मीन्स नवजात, सिस्टर माजा, जब माजा जो उनकी बहन थी, जब वो जन्म लिया उसने, तो ही इज शेड, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन ने कहा, टू हैव सेड, आइंस्टीन ने कहा, फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। यानी कि आइंस्टीन को ऐसा लगा था कि वो बच्ची एक खिलौना है और खिलौने में पहिए होते हैं तो पहिए होने चाहिए,
यानी कि उनको सच में ये नहीं पता था कि ये कोई आदमी की संतान के पहिए नहीं होते हैं। उनको हर समय मशीनों में जैसे पहिए नज़र आते थे वैसे ही उनको सब कुछ नज़र आता था। इसलिए उन्होंने अपने बहन के पैदा होने पर कहा कि है तो ये अच्छी, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ये उनके दिमाग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंस्टीन को दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जो भी था अपने शोध के बारे में उन्हें ज्ञान था। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स धंधा, कि आइंस्टीन चाहे जो धंधा अपना ले, चूज मीन्स चुन ले, चाहे जो धंधा करे, वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस, वो कभी सफल नहीं हो सकता है, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। यानी कि उनके हेडमास्टर ने कहा उसके पिता से, आइंस्टीन के, कि ये धंधा कोई भी करे, काम कोई भी करे, ये सफल कभी नहीं होगा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कभी सफल हो सकता है। इस तरीके से उनका जीवन था। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग, आइंस्टीन ने खेलना शुरू किया, टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना, एट द एज ऑफ 6, 6 साल की अवस्था में, 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड, बाद में ही बिकेम अ गिफ्टेड अमेट्योर वायलिनिस्ट, अमेट्योर मीन्स नौसिखिया, वायलिनिस्ट, एक वायलिन वादक को बना बाद में, बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला वायलिन वादक, ऐसा वायलिन वादक को बन के तैयार हुआ बाद में। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने, आइंस्टीन ने बनाए रखा इस स्किल को थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर, अपने पूरे जीवन भर इस कला को उन्होंने बनाए रखा, यानी वायलिन बजाना। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे, प्यूपिल मीन्स शिष्य, बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक है जर्मनी में, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ आइंस्टीन का परिवार चला गया था, मूव्ड मीन्स चला जाना। वेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे केवल। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क हासिल किया। आइंस्टीन हेटेड, आइंस्टीन घृणा करते थे द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मीन्स कड़ा अनुशासन, स्कूल के कड़ा अनुशासन को वो घृणा करते थे, यानी वे ऐसे कड़े अनुशासन को पसंद नहीं करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड, और हमेशा उनकी टक्कर हो जाती थी विद हिज टीचर्स, उनके टीचर के साथ में। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की अवस्था में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मीन्स दम घुटना, गला घोंटना, स्टिफल्ड मीन्स दम घुटना। आइंस्टीन ने महसूस किया कि वो उनका बिल्कुल दम घोटा जा रहा है दियर, वहाँ पर। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, फॉर गुड मैंने हमेशा हमेशा के लिए, फॉर गुड मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बड़ी घुटन महसूस होती थी स्कूल में। कारण था कड़ा अनुशासन स्कूल का, वे ऐसे अनुशासन में रहना नहीं चाहते थे। द प्रीवियस ईयर, और पूर्व के वर्षों में, अल्बर्ट्स पार्टनर पेरेंट्स
हैड मूव्ड, उनके जो माता पिता थे चले गए थे टू मिलान, मिलान में चले गए थे। मिलान इटली का एक शहर है, इटली का एक शहर है मिलान, मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था अपने रिश्तेदारों के साथ में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक के चर्चा के बाद में आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफ़ी डिस्कशन के बाद में, काफ़ी चर्चा के बाद में उन्होंने ये गॉट हिज विश, उन्होंने इच्छा जताई कि वो अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा वो पूरी करेंगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल, ऐसे शहर में जो मोर लिबरल, जो ज़्यादा उदार था, देन म्यूनिक, म्यूनिक की तुलना में, यानी कि म्यूनिक की तुलना में जिस स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ की तुलना में वहाँ के नियम कुछ लचीले थे, उदार थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सोचा। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हाईली गिफ्टेड, बहुत ज़्यादा उनको एक जैसे ईश्वर का प्रसाद मिला हुआ था उनको, यानी कि उनके ईश्वर की कृपा थी इन मैथमेटिक्स, कि वो गणित में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो फिजिक्स में भी बहुत रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने निर्णय लिया पढ़ने के लिए एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में उन्होंने पढ़ने का निर्णय लिया, ज्यूरिख में। बट लेकिन साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, साइंस ही अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील्ड, जो उनको लुभाती थी, जो आकर्षित करती थी, टू द डैशिंग, डैशिंग मीन्स आकर्षक, यंग मैन, उस आकर्षक युवा को, विद द वालरस मस्टास, मस्टास मीन्स मूछ, वालरस मीन्स जीव, समुद्री जीव है, जो समुद्री जीव के जैसे उसकी मूछें थी, ऐसे आकर्षक व्यक्ति को कुछ और भी चीज़ें लुभा रही थी। यहाँ पे उनका चित्र दिया गया है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन 1900, जब ये 21 साल के थे, जब ये 21 साल के थे, और यहाँ पे 1955 में उनको दिखाया गया है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है जो दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट, उन्होंने अनुभव किया अ स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि, इन अ फेलो स्टूडेंट, एक अपने साथी स्टूडेंट, साथी स्टूडेंट के साथ में इन्होंने एक विशेष रुचि विकसित की। मिलेवा मैरिक, उसका नाम था मिलेवा मैरिक। ये लड़की थी जो इन्हीं के साथ में पढ़ती थी, उसके साथ में इनका इंटरेस्ट बढ़ा, इनकी रुचि बढ़ी। whom ही फाउंड, जिसको उन्होंने पाया, टू बी अ क्लीवरर, टू बी अ क्लीवर क्रिएचर, जिसको उन्होंने पाया कि ये क्लीवर मीन्स चतुर, क्रिएचर मीन्स प्राणी, ये चतुर प्राणी है। यानी उनके नज़र में लग रहा था कि मिलेवा मैरिक एक ठीक ठाक चतुर इंसान है, चतुर लड़की है। दिस यंग सर्ब, सर्ब एक जाति थी जो ज़्यादातर रूस में पाई जाती थी, सर्बिया में और रूस में पाई जाती है ये जाति। तो वो जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, वो एक युवा लड़की थी सर्ब जाति की।
हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और वो आई थी स्विट्ज़रलैंड को बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि जो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी थी वाज वन ऑफ द फ्यू, वो बहुत दुर्लभ थी, यानी कि बहुत वो कम लोग वहाँ पहुँच पाते थे इन यूरोप में, वेयर विमन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाओं को डिग्री दी जाती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर, आइंस्टीन ने उसमें देखा, यानी उस लड़की में देखा, एन एलाई, एक मित्र के जैसे उस लड़की को देखा। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स मीन्स कला या संगीत को पसंद ना करने वाले। ऐसा माना जाता था कि वो कला और संगीत को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उस लड़की में एक रुचि दिखाई और उसको एक मित्र के रूप में माना। दोज पीपल इन हिज फैमिली, वो लोग जो उनके परिवार में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी में थे, विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, ओड्स मीन्स विचित्र या असहज, कॉन्स्टेंटली मैंने लगातार, जिनके साथ में वो हमेशा असहज रहते थे, यानी कि विचित्र भावना से रहते थे, कभी वो घुलते मिलते नहीं थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो और चाहे उनके परिवार में हो, परिवार के लोगों के साथ में, यानी उनका कोई घालमेल नहीं होता था। हालांकि उस लड़की के साथ में इनका इंटरेस्ट बढ़ा था। द कपल, इस जोड़े ने, द कपल फेल इन लव, इस जोड़े को प्रेम हो गया, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को और उस लड़की को, इस जोड़े को प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स आज भी जीवित हैं, उनके जो लेटर्स हैं वो आज भी जीवित हैं। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स प्रेम, जिन लेटर के माध्यम से उन दोनों ने अपने प्रेम को दर्शाया था, यानी कि जो प्रेम पत्र इन्होंने लिखे थे एक दूसरे को, वो आज भी मौजूद हैं इनटू वर्ड्स, शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जो मिलाते हुए थे साइंस को, टेंडरनेस मीन्स कोमलता, टेंडर मीन्स कोमलता, यानी कि कोमल भावनाएं। उन लेटर्स में जो शब्द लिखे थे जहाँ पर विज्ञान और प्रेम की भावना एक दूसरे से मिल रही थी, मिलती जुलती वहाँ दिख रही थी उन लेटर्स में। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना खुश और प्राउड, गर्व का एहसास होगा, आई शैल बी, मुझे, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम दोनों अपने काम को रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता का सिद्धांत है इनका, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जब हम सापेक्षता के सिद्धांत को हम प्रस्तुत कर पाएंगे। व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम लोग पूरा कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे अपने काम को, दोनों मिलकर के सापेक्षता के सिद्धांत को। टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, विक्टोरियस मीन्स विजयी, कंक्लूजन मीन्स निर्णय, जब हम लोग इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे, सापेक्षता के सिद्धांत को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो हम कितना खुशी होंगे। ये आइंस्टीन ने लिखा था कि हम दोनों मिलकर, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और उस लड़की मिलेवा मैरिक, ये दोनों मिल करके अगर सापेक्षता के सिद्धांत, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको ये प्रस्तुत कर पाएंगे तो ये दोनों लोग बड़े खुश रहेंगे। ऐसा इन्होंने एक पत्र में लिखा था। इन 1900, 1900 में, एट द एज ऑफ 21, यानी 21 साल की उम्र में, इन 1900, 1900 में, यानी आज 2024 चल रहा है, यानी 124 साल पहले की बात है, ये 124 साल पहले की बात है। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में
अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट मीन्स जो बैचलर की डिग्री किए हुए थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और ये बेरोजगार थे, यानी इनको कोई काम नहीं मिला था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उन्होंने प्राइवेट लेसन्स दिए, यानी कि कोचिंग ट्यूशन के जैसे इन्होंने काम किया, पढ़ाया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, और अंततः इन्होंने एक जॉब पाली, एक अपना नौकरी पाली इन 1902, 1902 में। एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के पेटेंट ऑफिस में। बर्न स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है, एक शहर है बर्न, स्विट्जरलैंड में है बर्न। वहाँ के एक पेटेंट की ऑफिस में इन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी पाई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जब उन्हें दूसरे लोगों के खोज, इन्वेंशन मीन्स खोज, खोज का असेसमेंट करना होता था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, तो आइंस्टीन अपना खुद के विचारों को डेवलप कर रहे होते थे, खुद के विचारों को विकसित कर रहे होते थे, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ theoretical physics. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, मजाक में उनको कहा जाता था कि हिज डेस्क ड्रॉअर, उनकी जो डेस्क, उनकी जो मेज थी, ड्रॉअर, और उस मेज में जो खांचे बने थे, जो दराज बनी थी, जहाँ पे वो काम करते थे, एट वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स था। यानी कि जिस जगह पे वो काम करते थे, उनकी डेस्क में जो ड्रॉ था, जो दरार थी जहाँ पे सामान, पेपर वगैरह रखे जाते हैं, वो उनका थियोरेटिकल फिजिक्स का पूरी एक लाइब्रेरी समझ लो, इस प्रकार से। यानी कि वहाँ पे सारे पेपर थियोरेटिकल फिजिक्स के रखे हुए होते थे जहाँ पे काम करते थे। इस तरीके से इनका काम करने का इंटरेस्ट था फिजिक्स में। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टीन की जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी एक विशेष सिद्धांत है। ये थियरी मीन सिद्धांत, रिलेटिविटी मीन सापेक्षता का, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस, दूरी, समय और दूरी, ये निरपेक्ष नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष, पूर्ण नहीं होते। यानी कि समय और दूरी ये एक दूसरे के सापेक्ष इसमें घटते बढ़ते रहते हैं। इंडीड, वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो परफेक्टली पूर्णतः शुद्ध एक्यूरेट क्लॉक्स, घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, ये बिल्कुल सेम टाइम नहीं दिखाएंगे। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर इनको एक साथ में लाया जाए। आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के बाद में। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक ज़्यादा तेज यात्रा कर रही हो। रिलेटिव टू द अदर, दूसरे के सापेक्ष, यानी दूसरे की तुलना में। इनके कहने का मतलब है कि सापेक्षता का सिद्धांत ऐसा है कि अगर दो घड़ियों को आपस में एक दूसरे के पास में लाया जाए, और एक घड़ी को एक किसी गति से लाया जाए और दूसरी घड़ी को दूसरी स्पीड में लाया जाए, तो दोनों घड़ियों का समय एक नहीं रहेगा,
थोड़ा समय में अंतर आएगा। यही है इनका सापेक्षता का सिद्धांत। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे फॉलोड, इससे आगे निकला है वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है द रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी, मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध को का वर्णन करता है। और उस फार्मूला को कहा जाता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये विज्ञान का फार्मूला है, हालांकि इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान का फार्मूला है। E यहाँ पर है एनर्जी के लिए, M का मतलब है मास, C का मतलब है प्रकाश की चाल। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, स्टैंड्स मीन्स रखा गया, यानी कि किस जगह पे है, E एनर्जी के जगह पे है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास, और M मास के लिए, मास मीन्स द्रव्यमान के लिए, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, और जो C है ये स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल के लिए है, जो अभी हमने बताया था कि E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, C का मतलब है प्रकाश की चाल। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स निर्वात, निर्वात मीन्स जहाँ पे हवा ना हो, जैसे हर जगह पे हवा है, ऐसा माध्यम जहाँ पे हवा ना हो, ऐसे में प्रकाश की चाल। और ये प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जा सकता है। आगे इन्होंने और समझाया है सापेक्षता के सिद्धांत को, कि सापेक्षता है क्या, यानी कि एक को, किसी एक चीज़ की गति को दूसरे की तुलना में देखा जाए। जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल, दो एक साथ में चल रही हैं, एक ही तरफ चल रही हैं, तो साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल तेज चलेगी। यानी कि अगर कहा जाए कि साइकिल के सापेक्ष मोटरसाइकिल की गति ज़्यादा है, तो इस प्रकार से ये सापेक्षता का सिद्धांत हुआ। आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, जब तुम बैठते हो एक सुंदर लड़की के पास में, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ये ऐसा लगता है कि केवल 2 मिनट बैठे हो। यानी कि जहाँ आनंद की अनुभूति होती हो वहाँ समय का पता नहीं चलता है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, और जब तुम कभी गर्म तवे पर, चूल्हे पर बैठते हो, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, तो इट सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक 2 आवर्स, ये 2 घंटे बीत गए हैं। दैट इज़ रिलेटिविटी, और यही है सापेक्षता का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया है। यानी इनके कहने का मतलब है कि दो चीज़ें, जब, जैसे अभी हमने साइकिल और मोटरसाइकिल की चाल को समझाया, कि जब एक तेज होती है और दूसरा उससे तेज होती है, तो उसके सापेक्ष उसकी गति को नापा जाता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। व्हेन आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जब आइंस्टीन सॉल्व कर रहे थे सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या को, कठिन समस्या को, इन फिजिक्स, भौतिकी में, फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जब वो कठिन समस्याओं को का हल ढूंढ रहे थे, तो हिज प्राइवेट लाइफ, उनकी जो निजी जिंदगी थी, वाज अनरेवलिंग, वो उलझ रही थी। यानी कि उनकी जो निजी जिंदगी थी, उनका जो वैवाहिक जीवन था, वो उलझ रहा था, गड़बड़ा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, अल्बर्ट चाहते थे, मैरी मीन्स विवाह करना, मिलेवा, मिलेवा से विवाह करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद में मिलेवा से वो शादी करना चाह रहे थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता इसके विरोध में थी। शी थॉट, उन्होंने सोचा, मिलेवा, हु वाज
3 years ओल्डर, वो सोचती थी कि मिलेवा 3 साल बड़ी है देन हर सन, उनके बेटे की तुलना में। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो बहुत ज़्यादा उम्र की है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, बॉदर मीन्स चिंता, वो और भी चिंतित होती थी बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा के बुद्धिमत्ता के बारे में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली थी, बहुत ज़्यादा वो विचारशील थी, इसलिए भी वो चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए एक बुक के जैसे होगी, यानी कि उसमें भी लगभग वही आदतें होंगी जो आइंस्टीन के पास थी। हिज मदर सेड, आइंस्टीन की माता ने कहा, ऐसा बताया। आइंस्टीन पुट द वेटिंग ऑफ, ऑफ पुट ऑफ मीन्स टाल देना, पुट ऑफ यहाँ का पुट और यहाँ का ऑफ, वेटिंग मीन्स शादी। आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया, यानी अपनी माँ की बात मान ली और तुरंत शादी नहीं की, शादी टाल दी। द पेयर फाइनली, पेयर मीन्स जोड़ा, फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, जनवरी 1903 में इस जोड़े ने शादी की। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद में, द मैरिज फाल्टर्ड, ये जो इनकी शादी थी वो लड़खड़ा गई। फाल्टर्ड मीन्स लड़खड़ाना, यानी टूट गई शादी। मिलेवा मीनवाइल, इसी बीच, वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, यानी कि जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, इंटेलेक्चुअल यानी ज्ञान की जो महत्वाकांक्षा थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक बिना प्रसन्न होने वाली अनहैप्पी हाउसवाइफ की ओर वो जा रही थी, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी, इनकी पत्नी मिलेवा। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सालों लड़ाई के बाद में, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, काफ़ी सालों के लड़ाई के बाद में कपल मनीष इस जोड़े ने फाइनली डाइवोर्स्ड, तलाक दे दिया। डाइवोर्स मीन्स तलाक देना। इन 1919, 1919 में इन्होंने तलाक दे दिया, यानी शादी किया था 1903 में और तलाक दिया 1919 में, 16 साल के बाद में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा, और तलाक देने के बाद में आइंस्टीन ने शादी की हिज कजिन, अपनी चचेरी बहन एल्सा से। द सेम ईयर, उसी साल जिस साल इन्होंने तलाक दिया, यानी 1919 में तलाक दिया, और फिर से इन्होंने एल्सा से शादी कर ली जो इनकी चचेरी बहन थी। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड, आइंस्टीन का जो नया पर्सनल चैप्टर, इनके जो निजी जिंदगी का चैप्टर था, कोइंसाइडेड मीन्स एक साथ घटित होना, ये एक साथ ही घटित हो रही थी उसमें, विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, यानी कि इनकी निजी जिंदगी और साथ साथ में इनकी जो दुनिया भर में जो ख्याति थी वो बढ़ रही थी। राइज टू वर्ल्ड फेम, दुनिया भर में जो उनकी ख्याति थी वो बढ़ रही थी। इन 1915 यानी 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने प्रकाशित किया अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया या प्रकाशित करवाया। विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रदान किया अ न्यू इंटरप्रिटेशन, एक नई व्याख्या दी, ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, जिसने नई व्याख्या दी गुरुत्वाकर्षण की। एन इक्लिप्स, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण, ऑफ द सन यानी सूर्य ग्रहण, इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, जो 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ, ब्रॉड प्रूफ, उसने वो प्रमाण लेके आया,
दैट इट वॉज एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही था, यानी बिल्कुल सटीक था। एक्यूरेट मीन्स सटीक, यानी जो आइंस्टीन ने गणना किया था बिल्कुल सही गणना हुई 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने बहुत सही से गणना किया। इन एडवांस, पहले से ही ये गणना कर रखा था, एडवांस पहले ही। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, उस हद तक, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि जो प्रकाश है वो फिक्स स्टार, एक फिक्स्ड स्टार यानी तारों के से, वुड बी डिफ्लेक्टेड, ये विक्षेपित हो जाता है। डिफ्लेक्ट मीन्स मुड़ जाना, विक्षेपित हो जाना। वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, यानी कि जो इन्होंने क्या गणना किया था कि द एक्सटेंट, आइंस्टीन करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, एडवांस में इन्होंने कैलकुलेट किया। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड, उस हद तक, उस सीमा तक इन्होंने गणना किया कि जो प्रकाश फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, एक निश्चित तारों से जो प्रकाश आता है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो विक्षेपित हो जाता है, वो मुड़ जाता है प्रकाश, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो प्रकाश मुड़ जाता है। द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेमिस घोषणा की, न्यूज़पेपर ने घोषणा की, हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनके काम को, ये एक वैज्ञानिक क्रांति है, न्यूज़पेपर ने इसी घोषणा की। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, न्यूज़पेपर्स में घोषणा की गई हिज वर्क, उनके कार्य के बारे में, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, की एक वैज्ञानिक क्रांति है, यानी जो आइंस्टीन ने काम किया है बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति ला दी है इसने। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबल प्राइज, आइंस्टीन ने नोबल प्राइज प्राप्त किया, नोबल पुरस्कार प्राप्त किया फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए, इन 1921, 1921 में। ये नोबल पुरस्कार दुनिया का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान करने के लिए ये दिया जाता है, विश्व का है। ही वॉज सॉवर्ड, सॉवर्ड मीन्स बौछार, विद ऑनर्स, यानी उन पे सम्मान की बौछार की गई, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान मिले उनको। एंड इन्विटेशंस, और बहुत ज़्यादा निमंत्रण भी मिले, इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। एंड लॉडेड, और प्रशंसा की गई, बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा, यानी प्रेस के द्वारा भी इनकी प्रशंसा की गई और पूरी दुनिया से भी बुलावा आया। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आए, यानी कि जब नाजियों की सरकार बनी, नाजी वहाँ की पार्टी थी, नाजी पार्टी, जैसे भारत की कांग्रेस, भाजपा, ये पार्टियां हैं, ऐसे ही जर्मनी में नाजी पार्टी थी। तो व्हेन द नाजीज केम टू पावर, जब नाजी लोग, नाजी दल सरकार में आया जर्मनी में इन 1933, 1933 में, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड, आइंस्टीन इमिग्रेटेड मीन्स चले गए, प्रवास कर गए, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स को चले गए आइंस्टीन। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, एक खोज हुई न्यूक्लियर फिजन, फिजन मीन्स विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की खोज हुई। नाभिकीय विखंडन क्या है? ये
परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करता है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, वो है नाभिकीय विखंडन की खोज हुई उस समय इन बर्लिन जो कि जर्मनी में है। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैज अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर। और ये शोर शराबा, अप्रोर में शोर शराबा, अमेरिका के फिजिसिस्ट्स मीन्स भौतिकविदों, भौतिक विज्ञानियों में एक शोर शराबा हुआ। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत लोगों ने, हैड फ्लेड, फ्लेड मीन्स भाग गए, फ्ली मीन्स भाग जाना, उसी का थर्ड फॉर्म है फ्लेड। बहुत से उनमें से भाग गए यानी वैज्ञानिक भाग गए फ्रॉम फासिज्म। फासिज्म मीन्स फांसीवाद, जो जैसे जर्मनी में नाजीवाद था, ऐसे ही इटली में फांसीवाद था। इटली में फांसीवाद, ये फांसीवादी पार्टियां थी जो कि बहुत खून खराबा कराती थी। तो इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे वो भाग गए फ्रॉम फासिज्म, फांसीवाद के डर से, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, क्योंकि वो जर्मनी में थे और वहाँ भी वही नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी वो भी यही काम कर रही थी, इसलिए उनके डर से आइंस्टीन भी वहाँ से चले गए थे। एंड नाउ दे वियर एफ्रेड, और अब वो डरे हुए थे। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, कि जो नाजी हैं वो एटॉमिक बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत हासिल कर सकते हैं ऐसे में। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अर्जिंग मीन्स निवेदन, प्रार्थना करने पर, एक कलीग यानी कि अपने साथी के प्रार्थना करने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर, आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको आइंस्टीन ने पत्र लिखा, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, यानी आइंस्टीन ने चेतावनी दी थी कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का जो सिंगल बम है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक्सप्लोड मीन्स विस्फोट होना, अगर उसको एक बंदरगाह में विस्फोट किया जाता है तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, ये पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है द होल पोर्ट, पूरे बंदरगाह को टुगेदर, एक साथ में, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर, और इसके साथ में चारों ओर के क्षेत्र को भी पूरा तबाह कर सकता है। इस प्रकार की चेतावनी इन्होंने दी आइंस्टीन ने, यानी आइंस्टीन को पता था कि परमाणु बम बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसकी चेतावनी इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दी कि एक छोटा सा बम अगर विस्फोट हो जाए तो पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है और साथ साथ में उसके चारों ओर के क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है, ये चेतावनी इन्होंने दी थी। हिज वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उनके वर्ड, उनके शब्द विफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, यानी कि उनके शब्द बेकार नहीं गए प्रभाव होने में, यानी कि उनके शब्द जो कहे गए थे, उनकी जो चेतावनी थी वो सही निकली। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द, अमेरिकन लोगों ने विकसित किया, एटॉमिक बम, परमाणु बम को विकसित किया, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त रूप से, गुप्त प्रोजेक्ट के रूप में,
ऑफ देयर ओन, अपने आप, एंड ड्रॉप्ड, और इसको डाल दिया, यानी इस बम को डाल दिया ऑन द जापानीज सिटीज़, जापान की सिटी पर इसको डाल दिया इन्होंने, अमेरिकन लोगों ने, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और उस दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मनी में आकर के अमेरिका ने जापान के ऊपर ये परमाणु बम डाल दिया था। इससे जापान के जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। उसी के बारे में बात की जा रही है कि अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त प्रोजेक्ट के रूप में अमेरिका ने परमाणु बम को विकसित किया ऑफ देयर ओन, अपने खुद से, एंड ड्रॉप्ड, और इसको डाल दिया इस बम को ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर हैं उन पे इस बम को डाल दिया इन अगस्त 1945, 1945 के अगस्त में। ये बहुत बड़ा क्षति इसने किया, इस बम ने। आज भी वहाँ की पीढ़ी कई कई रोगों से ग्रस्त निकलती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, परमाणु बम का हमला। वो व्यक्ति मर गए, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके और बच्चे हैं, लगातार रोगी पैदा हो जाते हैं उस बम की वजह से, जो 1945 में जापान के ऊपर डाला गया था, अमेरिका ने डाला था। और इसकी चेतावनी अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले दे दी थी। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन, आइंस्टीन बिल्कुल गहराई से हिल गए थे, शेकन मीन्स हिल गए थे, बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, एक्सटेंट मीन्स हद, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, उस विनाश को देखते हुए आइंस्टीन बिल्कुल हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट, इस बार उन्होंने लिखा अ पब्लिक मिसिव, मिसिव मीन्स आधिकारिक पत्र, एक इन्होंने पब्लिक मिसिव, एक आधिकारिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन को इन्होंने लिखा, संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड, और इस पत्र में इन्होंने प्रपोज मीन्स सुझाव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण, बनाना, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण करना है, बनाना, एक विश्व सरकार बनाने की बात की, चूँकि इस तरीके से हमलों को रोका जा सके इसलिए। अनलाइक द लेटर, अनलाइक मीन्स इसके विपरीत, अनलाइक मीन्स इसके विपरीत, द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि जब रूजवेल्ट को इन्होंने पत्र लिखा था तो उसका प्रभाव तो हुआ था, लेकिन इस बार उनके विपरीत इस पत्र में कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी इनकी कोई बात नहीं सुनी गई। जो इन्होंने कहा था कि एक दुनिया की सरकार बनाई जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, इस बात को किसी ने नहीं लिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले दशक में, डिकेड माने दशक, दशक 10 साल का समय, आने वाले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और एजिटेट यानी कि आंदोलन करने लगे, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, आर्म्स मीन्स हथियार, बिल्डअप मीन्स निर्माण, हथियारों के निर्माण को समाप्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन किए कि हथियारों के जो जखीरे हैं इनका निर्माण ना किया जाए, हथियारों को ना बनाया जाए, अस्त्र शस्त्रों को ना बनाया जाए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, और इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी जो इनकी प्रसिद्धि थी उसका उपयोग किया प्रचार प्रसार करने में, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कि पीस मीन्स शांति और डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इस प्रकार से इन्होंने प्रचार किया। व्हेन आइंस्टीन डाइड, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई इन 1955, 1955 में, एट द एज ऑफ
76 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हुई तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। इनको सेलिब्रेट किया गया यानी कि इनका उत्साह मनाया गया, इनको मनाया गया एज अ विजनरी, एक स्वप्न दृष्टा, विजनरी मीन्स स्वप्न दृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व नागरिक के रूप में, यानी कि दुनिया के हर देश ने माना कि ये उनके नागरिक हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था विज्ञान के लिए। एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, वैसे ही जैसे एक साइंटिफिक जीनियस को, साइंटिफिक वैज्ञानिक बुद्धिमान व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है।